अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यार कैसे हो भाई सब सारे। तो यार तुम लोगों ने जैसा कि पिछली वीडियो हमने देखी थी 180K का भाई सब पीसी बिल्ड किया था। तो यार आज हम लोग भाई दो ग्राफिक कार्ड का कंपैरिजन लेके आ चुके हैं। एक है NVIDIA की तरफ से आने वाला GTX 1660 सुपर और एक है भाई साहब AMD की तरफ से आने वाला RX 5500 XT। दोनों का भाई आज कंपैरिजन होने लगा है। गेमिंग FPS देखेंगे किसके ज़्यादा आते हैं, एडिटिंग में कौन अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो वीडियो पूरी देखना। चलो बस मिलते हैं फिर आगे। तो यार बाय द वे पहले हम इनसे पहले बात करें कि कौन सा ग्राफिक कार्ड अच्छा है। हमें पहले ये जानना होगा कि इनके बेसिक स्पेक्स क्या है भाई साहब। तो सबसे पहले हम GTX 1660 सुपर की बात करते हैं। तो भाई साहब इसमें हमें 1408 CUDA कोर्स देखने को मिल जाते हैं। 6GB की GDDR6 मेमोरी देखने को मिल जाती है, यानी 6GB की हमें इसमें मेमोरी देखने को मिल जाती है, जिसे हम VRAM कहते हैं। 192 भाई साहब इसका बिट बस होता है और जो इसकी बूस्ट क्लॉक होती है वो 1830 होती है। नो यार अब हम लोग बात करते हैं RX 5500 XT की। इसमें हमें 8GB GDDR6 मेमोरी देखने को मिल जाती है, यानी 2GB मेमोरी हमें इसमें ज़्यादा देखने को मिल जाती है। लेकिन जब गेमिंग पे आए तो मेमोरी का इतना कोई फ़ायदा भी नहीं होता, ठीक है, होता है लेकिन इतना नहीं होता। इसमें भाई साहब हमें 128 बिट बस देखने को मिल जाती है, यानी GTX 1660 सुपर से भाई साहब कम। और बूस्ट क्लॉक इसकी होती है भाई साहब 1845 मेगाहर्ट्ज़ और इसके स्ट्रीम्स प्रोसेसर होते हैं 1408। NVIDIA की तरफ से CUDA कोर्स आते हैं और इसमें स्ट्रीम्स प्रोसेसर, ठीक है, दोनों के सेम है। बाकी चलो अब आगे बात करते हैं गेमिंग कंपैरिजन की, जो हमें FPS मिले हैं गेम्स में। तो भाई साहब चलो अब ये टाइम है जिसमें हम लोगों को दोनों ग्राफिक कार्ड की असली परफॉर्मेंस पता चलेगी। तो भाई साहब हम लोग गेमिंग FPS ट्राई करने लगे हैं। सबसे पहले हमने जो गेम ट्राई की है वो है असैसिन क्रीड मिराज RX में। भाई साहब हमें 40 to 45 FPS मिले हैं। इस गेम को हमने 1080p हाई सेटिंग में टेस्ट किया है। RX 40 to 45 FPS दे रहा है और वहीं भाई साहब GTX 1660 सुपर हमें 60 to 65 FPS दे रहा है, यानी पहली गेम में भाई साहब GTX आगे जा चुका है। नेक्स्ट हमने भाई साहब ट्राई की है ब्लैक मिथ वुकोंग। भाई साहब 1080p लो सेटिंग FSR को 3 भाई साहब क्वालिटी पे भी करना पड़ा, फिर जाके हमें RX ने प्रोवाइड किया 50 to 60 और फिर हमें GTX ने प्रोवाइड किया 70 to 75। फिर हमने जो अगली गेम ट्राई की है वो है गोस्ट ऑफ तोशिमा। 1080p मीडियम सेटिंग में ट्राई की है। RX हमें दे रहा है 50 to 60 और GTX भी हमें दे रहा है 50 to 60। नेक्स्ट गेम जो हमने ट्राई की है वो है गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक। 1080p लो सेटिंग FSR 3.1 क्वालिटी पे की है, फिर जाके हमें RX प्रोवाइड कर रहा है 40 to 45 लो सेटिंग में और वही GTX भी हमें लो सेटिंग FSR क्वालिटी पे 3.1 करके 60 to 65 दे रहा है। GTA 5 हमने टेस्ट की भाई साहब 1080p वेरी हाई सेटिंग पे। RX हमें दे रहा है 80 to 85 FPS, लेकिन वहीं पे भाई साहब GTX हमें दे रहा है 100 to 110। यानी भाई साहब गेमिंग FPS की बात की जाए तो गेमिंग FPS को देखते हुए भाई साहब गेमिंग के लिए अगर आपने कार्ड लेना है तो GTX तो भाई साहब जीत चुका है। तो भाई तुम लोगों को मैं इन दोनों कार्ड्स में से भाई साहब रिकमेंड करूँगा GTX 1660 सुपर, क्योंकि भाई साहब इसकी जो ऐप्स भाई साहब सपोर्ट करते हैं वो भी ज़्यादा करते हैं। और ये भाई साहब जैसे कि देखा तुम लोगों ने गेम्स में भी भाई साहब हमें ज़्यादा FPS दे रहा था, ठीक है, लेकिन भाई साहब हमें AMD वाले कम पैसों में ज़्यादा परफॉर्मेंस देते हैं, ये तो भाई तुम्हें मानना पड़ेगा। लेकिन चलो खैर इन दोनों में से भाई साहब मैं तुम लोग को रिकमेंड जो कार्ड करूँगा वो होगा GTX 1660 सुपर। तो भाई साहब ठीक है, ये मेरा ओपिनियन था, तो मैं तुम्हें GTX 1660 सुपर ही रिकमेंड करूँगा। तो इसी वजह से भाई तुम लोग की बाकी आगे मर्जी है, जो तुम लोग लो, लेकिन मेरी तरफ से तो भाई साहब मैं ये NVIDIA के कार्ड साथ जाऊँगा। बाकी यार लाइक सब्सक्राइब कर देना और बताना वीडियोस कैसी लग रही है तुम लोगों को।